अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से ठीक 1 साल पहले दिन 10 बजे मुझे एक मैसेज मिला, व्हाट्सअप मैसेज के, जिसमें भाई हैदर ख़ान पठान की लाश थी। अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमाए। उसको जब मैसेज को देखा तो एक बार जो है ना, ऐसे लगा कि कलेजा फट गया है। आँखें जो है वो रोने को आ गई, दिल धक धक करने लग गया। उसको कॉल की कांपते हाथों से, सेम यही कंडीशन थी। उसे कॉल की, उसने बताया कि हैदर भाई को जो है वो कचहरी के सामने कत्ल कर दिया गया। ये एक बहुत ज़ालमाना और अंदोहनाक वाक़या था। लेकिन ये वाक़या शहर में तो जंगल की आग की तरह फैल गया, लेकिन हमारा भाई हैदर ख़ान पठान मर चुका था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। हैदर ख़ान को क्यों कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया, ये इतना मायने नहीं रखता। आज मैं एक पैगाम देने की कोशिश करूँगा जिसको आपने खुले दिल से सुनना है। हैदर भाई जो है हमारे इंतहाई दिलेर और बहादुर इंसान थे। मेरे स्कूल के फ़ेलो थे वो, हम इकट्ठे पढ़ते थे, मुझसे क्लास सीनियर थे वो। और जो ज़्यादा दिलेरी होती है, रिवायत यही है कि जो ज़्यादा दिलेर होते हैं उनका सर कलम कर दिया जाता है। बुज़दिल जो होते हैं वो बड़ी लंबी उम्र जीते हैं। खैर, ये एक ज़ाती लड़ाई थी। इसमें जो है पहले हैदर भाई ने कत्ल किया था, और उसमें वो हैदर भाई ने कत्ल उनसे हुआ था या उन्होंने सेल्फ़ डिफेंस में किया था, जो भी रीज़न थी वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन वो जो लड़का कत्ल हुआ था, वसीम ख़ान बलोच, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमाए, उसकी मौत का सुनकर भी इतना ही दुख हुआ था जितना हैदर भाई का सुनकर दुख हुआ। वो पहले मर गया, उसकी पहले मौत हो गई। हैदर ख़ान पठान भाई को बाद में कत्ल किया गया। तो जब उसकी देखिए, वो भी एक इंतहाई खूबरू जवान था। वो MSF का सदर था, ये PSF का सदर है। और इन दोनों की जो तंजीमी लड़ाई थी उसमें इतनी शिद्दत आ गई थी कि वो दोनों की जान ले गई। इसमें कसूरवार कौन है? MSF जो है वो मरीम नवाज़ की जमात है, PSF जो है वो बिलावल भुट्टो की जमात है। आज वो दोनों बहन भाई हैं और PDM के एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म से हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन उनकी नफ़रत जो है वो मेरे ज़िला जंग के दो इंतहाई खूबरू जवान, इंतहाई बहादुर और इंतहाई दिलेर जवानों को खा गई। वो अब हम में नहीं है। आप जाएं और पूछें उन दोनों के ख़ानदान से कि उनके ऊपर क्या गुज़र रही है और वो किस कर्ब से गुज़र रहे हैं। अपने प्यारों को खो देना कोई आसान काम नहीं होता। उनकी तकलीफ़, उनकी माँ, उनका बाप, उनको जिस तरह महसूस हुई, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यकीनन हम सब की मौत का वक्त और लम्हा और किस तरह से हमारी मौत आनी है, ये सब मुतय्यन है। हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि हम उसे ज़ाती रंजिशों और लड़ाइयों में ख़त्म कर दें। अपनी ज़िंदगी की कदर करें, खुदारा फजूल लड़ाई झगड़ों में ना पड़ें। अगर लड़ना ही है तो बड़ा मकसद बनाएं, अपने पूरे मुल्क व मिल्लत के लिए आवाज़ बुलंद करें और वहाँ जान दें जहाँ जालिम समाज और जालिम लोगों के ख़िलाफ़ लड़ना हो, जो हराम खाते हैं, जो करप्शन करते हैं, जो सरकारी पैसे से अपनी नस्लें संवारते हैं और गरीब की नस्लों को उजाड़ के रख देते हैं, जो अपना ज़ाती बैंक बैलेंस बनाते हैं और अपनी ज़ाती जागीरें बनाते हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। अगर आपको लीडर बनने का शौक़ है ही सही तो MPA बने, MNA बने, सियासत में आएँ। लेकिन ये जो आज एक ट्रेंड चल पड़ा है कि मतलब एक दूसरे से लड़ना है, आप तालीम पे फोकस करें जिस काम के लिए आप जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट पैगाम है मेरे जंग के जवानों के लिए कि यार ये देखें आप, ये कंसेप्ट है जी फ़लाँ बड़ा बदमाश है। बदमुआश का मतलब होता है कि जिसका ज़रिया मुआश बुरा हो, यानी बदमुआश एक लफ्ज़ है जिसका मतलब यह है कि जिसका रोज़ी रोटी कमाने का तरीका गलत हो। आज हम ख़ुद को बदमाश कहलवा के फ़ख्र में, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये सब कह रहा हूँ। भाई हैदर ख़ान पठान, भाई वसीम ख़ान पठान, उन दोनों को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमाए। ये आगे सारी डिटेल है इसमें। सिर्फ जो आजकल एक नाम नहाद लोग उठे या इनको, यार ये देखें ना, देखिए हम सब ने मर जाना है। अगर आप गलत रास्ते पे चलेंगे और गलत रास्ता, देखें हमारी ज़िंदगी जो है ना, इसको ज़ाती लड़ाई, ज़ाती रंजिशें, उनकी कितनी एक लड़ाई होगी। 2 जवानों की जान तो गई है ना। उनकी कोई ज़मीन की लड़ाई नहीं थी, उनका कोई ज़ाती नहीं मसला था, उनकी ज़मीनें साझी नहीं थी। तो यही एक लड़ाई थी, तंजीम की लड़ाई थी, जो ज़ाती लड़ाई बनी, जो भी बनी। क्योंकि देखें डिग्री कॉलेज में पढ़ना भी एक जंग के लोगों जो डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं उनको पता है कि डिग्री कॉलेज एक, उसमें पढ़ना भी एक आर्ट है।
हम उसमें नहीं पढ़े, हमें इतना ज़्यादा नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि हैदर खान पठान मेरे गांव का था, उसकी मौत का मुझे बेहद अफसोस है, बेहद दुख है, और उस जैसे दिलेर इंसान को मरना नहीं चाहिए था। वसीम खान भाई के बारे में बाद में सुना, जो उसके दोस्त थे, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जो किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन लेने कोई मसला नहीं है। वो भी अच्छा इंसान था, उसकी भी तारीफ़ सुनी। उसके लोग जो है वो उसको हीरो बना के पेश करते हैं, इसके लोग जो है इसको हीरो बना के पेश करते हैं। इनके घर वालों से जाके पूछें उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप ख़ुद को बदमाश के ला के 4 बंदे इकट्ठे करके अगर आपको ये लगता है कि जो है आप कोई मतलब बड़े बन जाएंगे, ऐसे बड़े नहीं बनते, तो मुल्क को कौम के लिए काम करें। हमारा जंग बहुत पीछे रह गया है। हमारी ये जो ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी है, ये हमारी ज़ाती ज़िंदगी लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है, बल्कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ डटें। अगर आपने कुछ करना ही है, अगर आपने आगे आना, अच्छी बात है, ये लीडर हैं आप लोग, ये तंजीमें लीडर भी पैदा करती हैं ये, लेकिन ये तंजीमें इस्तेमाल भी करती हैं। आप लीडर बने, लीडर बन के आप अपने मफादात के लिए आगे आएँ, आप अपनी कौम के मफादात के लिए आगे। इस तरह ज़ाती और छोटी मोटी लड़ाई में जो है ना, भाई हैदर खान पठान और भाई वसीम खान बलोच जो हैं, वो दोनों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। दोनों बहुत अच्छे थे, दोनों लीडर थे हमारे, लेकिन क्या हुआ, काश कि इनको बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ की तरह, जरदारी और नवाज़ शरीफ की तरह, इनको ये आता होता कि मतलब के लिए ये सब कुछ किया जाता है। लड़ाई भी मतलब के लिए करनी है, सियासत सारा कुछ जो है अपने बैंक बैलेंस भरने के लिए करनी है, अपने ख़ानदान को बाहर के मुल्कों में सेटल करने के लिए ये सब कुछ करना है। इसलिए नहीं करना कि अपनी जानें पेश करते रहें। ये बड़े लोग जो थे ये कुर्बानियाँ नहीं देते, ये हम छोटे लोगों से कुर्बानियाँ मांगते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इनको समझने की कोशिश करें। मेरी कोई बात जो है अगर किसी मेरे भाई को, किसी को बुरी लगी हो, किसी एक बंदे को बुरी लगी हो, मैं ज़ाती तौर पर उनसे माफ़ी मांगनी। मेरा मकसद कतई ये नहीं है कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूँ। मैं सिर्फ एक पैगाम, मुझे तकलीफ़ है, मुझे दोनों की उतनी ही तकलीफ़ है। देखें, दोनों की एक जो मौत है वो बेमकसद, दोनों, आज हमारा क्या मसला जी, मेरे बाल गिर रहे हैं जी, मुझे ये शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर, ये दोनों खूबरो थे, दोनों को कोई बीमारी नहीं थी, दोनों को कोई मतलब जो अपने अपने इलाके के, अपनी अपनी जगह के दोनों दिलेर इंसान थे। लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई हैदर खान पठान जो है डेफिनेटली ये मेरे जो है, क्योंकि मेरे ज़्यादा वो क्लोज़ थे, हम अक्सर जो है वो जुमे की नमाज़ पे इकट्ठे होते थे, क्योंकि स्टडी के सिलसिले में आगे निकल गए, इतनी ज़्यादा मुलाकात, उसका जो मतलब एक स्टाइल था ज़िंदगी गुजारने का वो अलग था, मेरा ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल अलग था। हमारी ऐसा सच कभी मीटअप नहीं होता था इतना ज़्यादा। 8वीं तक वो मेरे से क्लास आगे था, वहाँ पे हम इकट्ठे पढ़े, वहाँ पे भी वो दिलेर था, उसका यही काम था दोस्तों की खातिर लड़ना, दोस्तों की खातिर अपना जो सब कुछ पेश कर देना। और उसके अलावा जो है लेकिन ये था कि हम एक जहाँ पे मस्जिद पढ़ते थे वहाँ अक्सर हमारी मुलाकात हो जाती थी, अक्सर हम एक दूसरे को सलाम दुआ कर लेते थे। सलाम दुआ क्या, तो ये है कि दिलेर था वो, बहुत ज़्यादा दिलेर था, जितना दिलेर उसको कहा जाए उतना ही कम है। लेकिन हमारे जो जंग के लोग हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशल है। लेकिन हम एक कौम या एक ऐसा गिरोह हैं जो एक बेमकसद हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं, हम एक हजूम बन चुके हैं। हमारा जंग इतना पीछे चला गया है कि रोना आ जाता है। हमारे जंग की हालत देख लें, अभी लिया भी डिवीज़न बनने जा रहा है, इस पर अलग इंशाल्लाह बात होगी। तो हमें ये चाहिए कि अपने ज़ाती लड़ाई, अपने ज़ाती जो तन मन धन के हमारे लड़ाइयाँ, इनको साइड पे कर दें। हमारा जंग पहली तरजीह होना चाहिए। हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, हमारा ज़िला है ये। तो ये बस एक पैगाम था। एक आज ही का दिन उनका इंतकाल हुआ, और ये ऐसे जो इंतकाल होते हैं, ऐसी जो अमवात होती हैं डिस्ट्रिक्ट कचहरी के बाद, देखिए आप ख़ुद को। और इसमें मज़े की बात ये, वो हैदर खान पठान को मैंने जब भी देखा था, 2 दोस्तों को इकट्ठे देखा था, और उस टाइम भी वो मेरे ख्याल में दूसरे को लेने जा रहा था, वो दूसरा कहीं गया हुआ था, वो आ रहा था। तो बाद में तो जिसका जितना दिल किया, जिसने जितनी मतलब बात की, पॉइंट ये है कि हैदर खान पठान भी हमें नहीं है, वसीम खान भी नहीं है, लेकिन MSF और PSF उसी तरह चल रही है। इनको भी चाहिए कि इकट्ठे हो जाएं, इनको भी चाहिए कि जिस तरह PDM बन चुकी है, बिलावल भुट्टो और नवाज़ शरीफ इकट्ठे हो चुके हैं, इनको भी चाहिए कि ये इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें। ये लड़के सारे, सबका एक पीछे बैकग्राउंड होता है, किसी का कमज़ोर बैकग्राउंड है, किसी का ताकतवर बैकग्राउंड, आपका जैसा भी बैकग्राउंड है, दूसरों को भी अपने जैसा समझें, डिक्टेट ना करें किसी को, और इस माशरे को पुरअमन बनाएं, अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को, अपनी यूनिवर्सिटी को। और अगर
मतलब हक पे बुलंद करे, हक पे आवाज़ बुलंद करे। अगर लड़ना ही है, जहाँ पे देखे किसी के साथ जुल्म हो रहा है अपने, और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जो हमारे ये लीडरान सियासत में आए, हर बंदा पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, तभी जाके हमारा ये एक शख्स का, एक शख्सियत का ये जिम्मेदारी नहीं है किसी एक, ये हकीकत तो है ना कि हम पीछे जा रहे हैं दिन ब दिन, तो इसको आगे लेके जाना भी हम सब की अपनी एक इक्वल जिम्मेदारी है।